सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारे चर्चा का बिंदु है यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 44वें में ऐसा प्रावधान मौजूद है कि सब नागरिकों के लिए समान नागरिकता समान नागरिक संहिता होगी। अब क्या है कि ये देखो, संविधान के रक्षक जो बन के बात करते हैं उन्हीं में से एक संप्रदाय विशेष जिसे हम मुस्लिम लोग कहते हैं वो ही इसके सर्वाधिक मुखर विरोधी हैं, जबकि ये संविधान के अंदर मौजूद अनुच्छेद के अनुसार लागू होना चाहिए। अभी उत्तराखंड ने इसे लागू किया है और बड़ी खुशी है, भारत के नागरिकों में समान नागरिक संहिता एक प्रदेश ने तो लागू कर दी। और पाखंड इस बात में है कि वैसे तो हम बातें करते हैं कि सब नागरिक समान होने चाहिए। अब ये समान संहिता, यदि समान नागरिक संहिता लागू की जाती है तो ऐतराज हो जाता है, फिर धर्म आड़े आ जाता है, मजहब आड़े आ जाता है। तो भाई जब सबके लिए समान रूप से लागू हो रही है, एक आदिवासी संप्रदाय को छोड़ के जो उत्तराखंड की यूसीसी है, मैं इसे यूसीसी बोलूँगा क्योंकि बोलने में आसान है, छोटा है, तो वो उनको छोड़ करके बाकी सब पे लागू रहे, जो बहुत छोटी सी जनसंख्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो विकसित होंगे शायद उनके युवा लोग खुद भी इसको फॉलो करेंगे और इसको मानने लगेंगे और इसको लागू करने का खुद ही मांग करने लगेंगे। 42वें संशोधन से हमारी अंतर्निहित विरोधाभास और विडंबना देखो। 42वें संशोधन से माननीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया। इसका मतलब इससे पहले ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। एक शब्द सोशलिस्ट भी जोड़ा गया प्रस्तावना में, और आज उनके अलंबरदार जो बनते हैं, उनके जो आगे उनकी वंशावली के लोग हैं, वो खुद संविधान के रक्षक बन के भारत की जनता के सामने आते हैं। कैसी विडंबना है। और एक ऐसा नैरेटिव पैदा करने का प्रयास करते हैं कि यही संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। भाई तो ये पाखंडबाजी हुई ना, और ये पाखंडबाजी इसलिए चलती है क्योंकि हम लोग, इस देश के लोग, बहुत से लोग भोले भाले हैं, इतने जागरूक नहीं हैं, और ये जो प्रावधान है इनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। पुराने इतिहास या उनके वंशजों की बातें वो लोगों को पता नहीं है। अब आप देख लेना, ये यूसीसी आना तो चाहिए सारे भारत के लिए। अभी एक उत्तराखंड में आया है, इसी का विरोध शुरू हो गया है और आगे भी ये विरोध बढ़ेगा। कारण क्या है कि समानता नहीं चाहते, हलाला चाहते हैं जिस पे बैन लगाया गया। गोद लेने की इसमें अनुमति दी गई है, सभी बेटा बेटियों को बराबर का संपत्ति में अधिकार दिया गया है, और भी कई तरीके के, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, शादियों का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसे इसमें प्रावधान किए गए हैं। क्या इस देश के नागरिक बराबर नहीं है? मतलब मान लिया भी धार्मिक बड़ी विविधताएं हैं, तो भैया धार्मिक अन्य विचारों को आप अपने लिए बैठे रहो सारे लोग, और जो तुम अपना जीवन सार्थक उससे बना सकते हो बना लो। लेकिन सामान्य जीवन में और जीवन की स्थितियों में तो समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये विचारणीय मुद्दा है। तो हम लोग क्या है, हमारे भारत के लोग, ज़्यादातर लोग पाखंड करते हैं और संविधान में प्रावधान होने के बावजूद सारे भारत में लागू नहीं है, और सरकारें इसे टाल मटोल करती हैं। वही कि मुस्लिम लोग बहुत भारी विरोध कर देंगे, और कुछ पार्टियां तो खैर उनके वोटों के लिए मरती मरती हैं। अच्छा है किसी पार्टी, एक विशेष पार्टी को ये वोट नहीं देते, तो कम से कम वो कोई ढंग की बात तो ईमानदारी से कर सकते हैं, नहीं तो वो भी बिक गए होते।
क्योंकि पॉलिटिशियन तो सारी एक सी ही जमात होती है, ये कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। तो ये आपने भारतीय जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो राजनीति है, उसकी विडंबनाओं पे हंसी आती है, विरोधाभासों पे हंसी आती है, और ऐसा लगता है सारा देश मूर्ख बनाया जाता है और सारा देश बड़ी खुशी खुशी मूर्ख बनता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पुनः धन्यवाद।